Very good evening, everyone. Again, we are in the session where we will be solving exercise 2.4 of chapter 2 क्लास 9th। ठीक है, न्यू किताब के अकॉर्डिंग कर रहे हैं गणित मंजरी। तो अभी ये सॉल्व करते हैं, इनको हम देखते हैं कि आसान से आसान सब तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम फिर से शुरुआत करते हैं सेशन में। सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन फर्स्ट? क्वेश्चन कह रहा है सपोज अ प्लांट हैज़ अ हाइट 1.75। प्लांट की हाइट कितनी बेटा? 1.75 फीट एंड इट ग्रोथ बाई 0.5। तो पहले तो मैं जो गिवन है वो लिख लो। ये पिछली एक्सरसाइज जैसा ही है, बस थोड़ा सा अंतर है। हाइट 1.75 फीट है। उसके बाद ग्रोथ कितनी है उसकी वो देख लो। ग्रोथ कितनी हो रही है सर? वो 0.5 फीट बढ़ रहा है। फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। तो मैं एक ही साथ सारे कर दूंगा। 7 मंथ का हाइट पता करनी है, फिर वो कह रहा है मेक अ टेबल, शुरू के 10 महीने के लिए टेबल बनानी है, फिर कह रहा है एक्सप्रेशन। तो मैं ऐसा करता हूँ, सेकंड पार्ट कर देता हूँ तो फर्स्ट पार्ट अपने आप हो जाएगा, थर्ड पार्ट में मैं एक्सप्रेशन बना दूंगा। और मैंने पहले ही बोला मैं टेबल वर्टिकल बना देता हूँ, लिखने में आसानी होगी, बाकी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में कोई फ़र्क नहीं है। तो दो चीज़ें लिखनी है, एक मंथ और एक हाइट। तो मैंने लेफ़्ट में लिखा मंथ, राइट साइड में लिखी मैंने हाइट। तो जब 0 मंथ था तो उसकी हाइट थी 1.75। पहला महीना आया तो 1.75 प्लस 0.5। बस अब इसी चीज़ को आप लिखते चले जाओ। तो ट्राई करता हूँ मैं थोड़ी सी सुंदर हैंड राइटिंग आ जाए। अगर आपका मंथ 2 है तो 1.75 प्लस 0.5 इंटू 2। थर्ड मंथ है तो 1.75 प्लस 0.5 इंटू 3। अगर आपका फोर्थ मंथ है तो 1.75 प्लस 0.5 इंटू 4। थोड़ी लाइन गड़बड़ ना हो इसलिए मैं थोड़ी सी लाइन बना देता हूँ। फिफ्थ मंथ है, ऐसे ही आप पे बस करते चले जाओगे। 10 महीने की बनानी ना, 6 मंथ, 7 मंथ, 8th, 9th, 10th। तो आप कैसे करोगे इसी चीज़ को? मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा और सुंदर लिख पाऊँ। वैसे तो बहुत मेहनत लगती है पर फिर भी हाँ, अब ट्राई करता हूँ। 1.75 प्लस 0.5 इंटू 5, 1.75 प्लस 0.5 इंटू 6, 1.75 प्लस 0.5 इंटू 7, ये बन गई भाई 10 महीने की। तो जिनको ये पूरा चाहिए एक पेज में ये हो गया। ठीक है, ये टेबल हो गई। अब वो कह रहा है फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। तो 7 मंथ की हाइट देखो, ये है बेटा 7 मंथ में ये हाइट है, ये आपकी 7 मंथ वाली हाइट है। तो इसको मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। इसका आंसर आएगा 1.75 प्लस 3.5। इसको जोड़ देना, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और क्या चाहिए इनको भाई को? और ये मांगता है एक्सप्रेशन। तो थर्ड पार्ट ये आपका हो गया, सेकंड पार्ट ये फर्स्ट पार्ट का आंसर इधर है, थर्ड पार्ट लीनियर एक्सप्रेशन। तो लीनियर एक्सप्रेशन आप ऑब्जर्व कर ही सकते हो। लीनियर एक्सप्रेशन तो सिंपल है, हमको चाहिए क्या? हाइट। तो हाइट आप लिख सकते हो, हाइट बराबर, हाइट का क्या फंडा है? हाइट सर ऐसे बढ़ रही है 1.75 प्लस 0.5 इंटू एन। एन यहाँ क्या है? नंबर ऑफ मंथ्स। एन क्या है? नंबर ऑफ मंथ्स। नंबर ऑफ मंथ्स ही है, हाँ मंथ्स। इस तरीके से आप ये पहला क्वेश्चन कर लोगे। ये मैं एक पेज पे ला दिया, तो स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हो। हाइट गिवन है, ग्रोथ गिवन है, मंथ हाइट ये 10 महीने की। इस तरीके से आपकी हाइट हर मंथ बढ़ती रहेगी। लीनियर एक्सप्रेशन भी मैंने बना दिया है, 1.75 प्लस 0.5 इंटू एन। इस तरीके से क्वेश्चन फर्स्ट डन। आप थोड़ा सा मैं फास्ट करूँगा ताकि जल्द से जल्द ये सेशन ट्राई करता हूँ कि अगले 20 मिनट में मैं अगले 15 मिनट के अंदर, मतलब टोटल सेशन की लेंथ 20 मिनट हो, ये करता हूँ। क्वेश्चन 2 कह रहा है ये मोबाइल फ़ोन 2.4 कहाँ गया? ये मोबाइल फ़ोन इज़ ब्रॉड। मोबाइल फ़ोन 10,000 का ख़रीदा है, 800 रुपये हर साल कम होते हैं। तो फ़ोन की वैल्यू 3 साल बाद बताओ। फिर फ़ोन की वैल्यू कह रहा है 0 से 8 साल बाद बताओ। फिर वो कह रहा है कि टेबल बनाओ एक्स विद दैट रिलेट्स वी। वी क्या है यहाँ पे? मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू टी 0 to 8 एंड शो द वैल्यू ऑफ फ़ोन। अच्छा, वैल्यू ऑफ फ़ोन वी कह रहा है। ठीक है भाई साहब, तो मैं जो गिवन है
मोबाइल फ़ोन कॉस्ट, मोबाइल फ़ोन की कॉस्ट कितनी है 10,000, डिक्रीजेस एवरी ईयर, वो कितनी कॉस्ट है एवरी ईयर, वो कितना है 800 रुपये। तो अपन टेबल ही बना देते हैं सीधे। तो टेबल में मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉस्ट, इसको कॉस्ट को ये वी से डिनोट कर रहा है, यहाँ देखो वी, और टी टाइम। तो अच्छा टाइम को पहले लेता हूँ मैं, यहाँ टी यहाँ वी, ये है कॉस्ट। तो सबसे पहले जीरो, जब आप नया नया पहले महीने मोबाइल आया तो मोबाइल की कीमत है 10,000, पहला महीना हुआ तो मोबाइल की कीमत हुई 10,000 माइनस 800। दूसरा महीना आया तो मोबाइल की कीमत कितनी हुई 10,000 माइनस 800 इंटू 2। ठीक है, बस ये टेबल बनती चली जा रही है अपनी। तीसरा मंथ आया तो मोबाइल की कीमत हुई 10,000 माइनस 800 इंटू 3। 4 मंथ में 10,000, कहाँ तक बनानी 8 साल, अच्छा सॉरी माय बैड, ये एवरी ईयर है तो टाइम मंथ में नहीं है, वो ईयर में है। तो 4 साल बाद मोबाइल की कीमत इतनी 5 6 7 8 तक बनानी है। तो बस अब इतना तो आप लोग जानते ही हो, 10,000 का मोबाइल है, 800 रुपये हर साल कम हो रहे हैं। कि सर ये तो बहुत आसान है, ये तो सर हम वैसे ही कॉमन सेंस से भी कर देंगे। तो ये हो गया बस। अब इन्होंने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ फ़ोन आफ्टर 3 ईयर्स। तो पहला पार्ट वैल्यू ऑफ फ़ोन आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद फ़ोन की कीमत क्या होगी, ये है आंसर। कि सर 10,000 फ़ोन की कीमत थी, 800 रुपये हर साल घटती है, 3 साल में कितनी होगी 10,000 माइनस 2400, आंसर आएगा 7600 रुपये बची सर। ठीक है साहब, सेकंड पार्ट हमने ये टेबल बना ही दी है, सेकंड पार्ट ये रहा, पॉज करके देख लेना। तीसरा बोला है लीनियर एक्सप्रेशन, सर इसमें आप चैम्पियन हो गए लीनियर एक्सप्रेशन में। आप तो बस लीनियर एक्सप्रेशन इसको कैसे करोगे कि सर हमको चाहिए कॉस्ट वी, कॉस्ट को वी बोल रहा है, और फिक्स है 10,000 माइनस 800 इंटू टी, टी फॉर टाइम, ये बन गई सर कॉस्ट। जी आप टाइम साल की वैल्यू टी रख दो, आपको वी कॉस्ट मिल जाएगी। अच्छा टी यहाँ टाइम है और वी यहाँ कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ फ़ोन। बस इस तरीके से आपका सेकंड क्वेश्चन भी ये हो गया। ये मैंने एक थोड़ा सा इतनी ही जूम आउट हो पा रही है, ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन डन, ये तीनों पार्ट हो गए। चलिए भाई थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, कोशिश करते हैं जल्दी से फिनिश कर दें। एक गांव है उसमें 750 लोग रहते हैं, एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम नियर बाई सिटी टू विलेज। ये बढ़िया है, गांव का विकास हो रहा है। एक गांव में 750 लोग रहते हैं, हर साल नए नए लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन थर्ड है ये। सबसे पहले आप लिख दो पॉपुलेशन ऑफ विलेज, विलेज की पॉपुलेशन कितनी है 750। एवरी ईयर people move from nearby city। पचास। टेबल बना देता हूँ डायरेक्ट। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 6 ईयर्स, पहला तो 6 ईयर्स के बाद पॉपुलेशन पता करनी है, और मेक अ टेबल 0 से 10 ईयर्स की। ठीक है, तो सबसे पहली अगर एवरी फाइंड द पॉपुलेशन एवरी ईयर, अच्छा 0 ईयर है तो पॉपुलेशन है विलेज की 750। अच्छा यहाँ अपन करेंगे टाइम, और यहाँ थोड़ा स्पेस नहीं हो पाया, फिर से एक आप बनाइए। इसमें एक टेबल वाला ऑप्शन आता है, पता नहीं, अभी एक्सप्लोर करूँगा मैं। टाइम पॉपुलेशन, अगर टेबल वाला आता हो तो बहुत अच्छी टेबल बन जाए, और ठीक है मैं एक बार ही चेक करूँगा। अब बनाते हैं टाइम, तो टाइम के साथ पॉपुलेशन, तो जब 0 थी तो पॉपुलेशन आपकी 750। जब पहला साल हुआ तो 750 प्लस 50 लोग जुड़ गए। दूसरा साल हुआ तो 750 प्लस 50 इंटू 2। तीसरा साल हुआ तो 750 प्लस 50 इंटू 3। सर चौथा साल हुआ तो बस आराम से अच्छी हैंडराइटिंग में आप ये बनाते चले जाओ। 5वां साल हुआ तो 750 प्लस 50 इंटू 5।
छठवां साल हुआ तो 750 प्लस 50 इंटू 6। सातवां साल हुआ तो 750 प्लस 50 इंटू 7। आठवां साल हुआ तो 750 प्लस 50 इंटू 8। नौवां साल, 10वां साल 750 लिखा हुआ है वो, 50 इंटू 9, 750 प्लस 50 इंटू 10। ये हमने कर दिया सेकंड पार्ट। वो बोल रहा है फर्स्ट पार्ट में कह रहा है फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 6 ईयर। 6 ईयर में ये है पॉपुलेशन। तो फर्स्ट पार्ट, पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर्स। 6 ईयर के बाद पॉपुलेशन कितनी होगी? 750 प्लस 50 इंटू 6। तो आपका आंसर आएगा 750 प्लस 6 पंच 300। तो आंसर होगा 1700, नोट 1700, 1050। और थर्ड पार्ट कह रहा है लीनियर एक्सप्रेशन। इसके तो अब आप लोग चैंपियन हो जाने चाहिए कि लीनियर एक्सप्रेशन अभी देते हैं। किसका चाहिए? थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। कुछ कह रहा है, अच्छा रिलेट्स पी एंड टी। तो ये पी फॉर पॉपुलेशन है और टी में बनाना है। तो उसे 750 फिक्स है, प्लस थोड़ा और अच्छा सा लिखते हैं 750 फिक्स है। कितना बेकार 5 बना रहा हूँ मैं। 750 प्लस 50 इंटू टी, ये हो गया। वेयर टी इज़ इन ईयर्स, टाइम, पी फॉर पॉपुलेशन। तो इससे भी निकाल सकते हो। टी को रख दो 6 तो आपको छठवें साल मिल जाएगी। टी को रखोगे 8 तो 8वें साल। इस तरीके से आप बना दोगे। तो इस तरीके से आपका थर्ड फोर्थ हो गया। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। और टारगेट रहेगा मैं 15 मिनट के अंदर इस सेशन को ख़त्म कर दूँ। हाँ तो चलिए लास्ट क्वेश्चन और ख़त्म कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये टेलीकॉम कंपनी चार्जेस 600 फॉर सर्टेन रिचार्ज स्कीम। तो टेलीकॉम कितना चार्ज करती है? टेलीकॉम चार्जेस 600 रुपीज़। दे प्रीपेड बैलेंस इज रेड्यूस 15 ईच डे। अच्छा ऐसा सिंपल सा, आपने अगर एक मोबाइल लिया 600 रुपये का रिचार्ज कराते, 15 रुपये रोज़ के कटेंगे। तो कह रहा है एक इक्वेशन लिखो लीनियर डिके की, हाउ मैनी डेज और बैलेंस कितने दिन चलेगा। और कुछ कह रहा है मेक अ टेबल ही बना दो। तो इसमें पहले सबसे पहले टेबल ही बना देते हैं। और पर डे चार्ज देख लेता हूँ मैं। पर डे चार्ज कितना है? पर डे चार्ज आपका 50। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ क्या, किस में बात कर रहा है? बैलेंस और एक्स डेज। हाँ ये सही है। एक्स यहाँ डेज में है और यहाँ देखो पूरी मदद करता है बैलेंस। तो देखो अगर 0 दिन है तो मेरे पास रिचार्ज है 600 रुपये। पहला दिन है तो मेरे पास ख़त्म हो जाएगा बैलेंस कितना, इनने एक मेक अ टेबल वैल्यू एक्स वेराइंग 1 से। तो पहले दिन मेरा हो जाएगा 600 माइनस 15 इंटू 1। पहले दिन 15 रुपये कम होंगे। दूसरे दिन मेरे 600 माइनस 15 इंटू 2। तीसरे दिन मेरे 600 माइनस 15 इंटू 3। चौथे दिन मेरे 600 माइनस 15 इंटू 4। पाँचवें दिन 600 माइनस 15 इंटू 5। छठवें दिन 600 माइनस 15 इंटू 6। सातवें दिन 600 माइनस। तो ये हो गया मेरी टेबल। ये मेरी टेबल है कि भाई इस तरीके से मेरा बैलेंस कम हो रहा है पर डे। अच्छा आगे क्या कह रहा है? राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर एक्सचेंज एक्सप्लेन वाई रिप्रेजेंट लीनियर डिके। देखो लीनियर डिके इसलिए रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि नेगेटिव हो रहा है, बैलेंस कम हो रहा है। अच्छा ये ऊपर मैं बता नहीं पाया वाई इट इज़ रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ और डिके। तो सिंपल सा आंसर तुम ये लिख सकते हो कि ए फिक्स नंबर इज गेटिंग सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 600 सो बैलेंस इज डिकेइंग, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लीनियर डिके। I repeat, a fixed number is a variable number is decreasing from a constant number, therefore it is a linear decay। तो बैलेंस कम हो रहा है इसलिए इसको डिके कहते हैं। अच्छा इसका सबसे पहला पार्ट क्या कह रहा है? इक्वेशन लिखनी है। किसकी इक्वेशन लिखनी है? बैलेंस की। तो आप लिख सकते हो बैलेंस बराबर 600 माइनस 15 इंटू जितने एक्स, ये आंसर हो गया। बैलेंस आपका हो गया 600 माइनस 15x। ठीक है, जब भी नेगेटिव होता है तो डिके होता है और पॉजिटिव होता है तो ग्रोथ होती है, क्योंकि चीज़ें बढ़ रही हैं, नेगेटिव घट रही हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है आफ्टर हाउ मेनी डे विल बैलेंस रन आउट। ये अच्छा है।
बैलेंस रन आउट, तो बैलेंस रन आउट का मतलब बैलेंस कितना हो गया, वो कह रहा है जीरो कब होगा। तो सिंपल है, आप 600 माइनस 15x को जीरो कर दो। इस इक्वेशन सॉल्व करके दिखाता हूँ। 600 बराबर 15x, तो आप जानते हो x बराबर 600/15। तो सर 40 दिन बाद x बराबर 40 डेज़, 40 दिन बाद आपका बैलेंस ख़त्म हो जाएगा। और समझ में भी आता है, 15 रुपये डेली कट रहे हैं तो 15 चौको 60 लाख, 15 चौको 60 और 40 दिन में 600, तो 600 रुपये आपके 40 दिन में ख़त्म हो जाएंगे बैलेंस का। तीसरा पार्ट क्या कहता है आपका, तीसरा पार्ट कहता है आफ्टर हाउ मैनी डे टेबल वैल्यूज ऑफ एक्सचेंज। अच्छा, तीसरा पार्ट तो ये टेबल हम ऑलरेडी बना चुके हैं, ये थर्ड पार्ट की टेबल हो गई। ठीक है, तो एक बार दोबारा देख लो। टेलीकॉम 600 रुपये चार्ज करता है, पर डे 15 है। एक्स की इक्वेशन हमने बना रखी है, ये हमने टेबल बना दी, ये हमने लीनियर फॉर्म के आंसर दे दिया और ये बैलेंस का दे दिया। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू एवरीवन अगेन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी 2.4। अब इसके बाद 2 एक्सरसाइज और बचती है, 2.5 2.6 एंड ऑफ एक्सरसाइज हम देखेंगे। तो इस तरीके से आप ये 2 सेशंस अपने कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन अगेन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।